अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर अगेन हेयर। लास्ट हमने जो है वो लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया है सारा। तो वो लास्ट पिछले लेक्चर हैं, 7 लेक्चर हैं टोटल। वो पूरे हमने एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल किए हैं। पूरा जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर हमने एंड किया है। आज जो है वो सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ये हमने आज स्टार्ट करना है। 10th क्लास केमिस्ट्री का जो ये सेकंड चैप्टर है, इसको आज हमने जो है वो स्टार्ट करना है। तो एसिड्स हमारे पास क्या हैं हम देखेंगे। एसिड बेस क्या है, साल्ट क्या है, इनका आपस में रिएक्शन होता है तो क्या होता है। तो एसिड असल में है क्या, तो जो एसिड है वो जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं। सब्सटेंस का मतलब हमारे पास ये है कि वो कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती हो, कोई भी मादा चीज़ हो, मतलब जो जगह घेरती हो, कोई भी उसकी कोई भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, तो उसको जो है वो सब्सटेंस कहा जाता है। भाई कोई भी ऐसी चीज़ वो एसिड है अगर वो प्रोटॉन हमें डोनेट कर रही है और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, तो वो हमारे पास एसिड होगी। तो एसिड की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकती हैं, इनऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड में ऑर्गेनिक का क्या मतलब है। ऑर्गेनिक में हमारे पास ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मस्ट होता है। कोई भी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लाजमी होना चाहिए, चाहे और जितने भी बॉन्ड हो, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लाजमी होता है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड में हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड मौजूद है। और ये जो फार्मूला है ऑर्गेनिक एसिड का, ये एसिटिक एसिड का फार्मूला यहाँ पे शो किया हुआ है। एसिटिक एसिड जो है वो सिरका जो होता है हमारे घरों में, उसका जो फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, वो एसिटिक एसिड होता है। केमिस्ट्री की ज़ुबान में हम उसको एसिटिक एसिड कहते हैं। और वो ऑर्गेनिक एसिड होता है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। और इनऑर्गेनिक एसिड में जो फार्मूला दिखाया गया है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड्स का बादशाह है। ये जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये इनऑर्गेनिक एसिड है हमारे पास। अब एसिड हमारे पास वो चीज़ होती है, वो सब्सटेंस हैं जो प्रोटॉन हमें देते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं बेस से। और जो एसिड है वो हमारे पास लैटिन वर्ड है, एसिड से निकला है, जिसका मतलब है सोर, खट्टापन। कोई भी खट्टी चीज़, फॉर एग्जांपल लीमू आपके घरों में होते हैं, लीमू वो एक एसिड है। तो जो इसकी जो हमारे पास फर्स्ट नॉन टू मैन वाज एसिटिक एसिड, जो पहला एसिड हमारे पास आया था जिसका मैंने लास्ट पिछले फार्मूला आपको बताया, एसिटिक एसिड विनेगर जो सिरका होता है, वो हमारे पास एसिटिक एसिड है। और ये जो फर्स्ट टाइम जो है वो डिस्कवर हुआ था। तो बेस हमारे पास जो है वो क्या है, वो उसके उल्ट है। एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। और एसिड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये जो है वो इनमें कुछ बरक्स है। एसिड अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है, बेस इलेक्ट्रॉन देता है। अब यहाँ पे भी बेसिस की जो है वो टाइप है, ऑर्गेनिक बेस भी हो सकती है, इनऑर्गेनिक बेसिस भी हो सकती हैं। जो यहाँ पे ऑर्गेनिक बेस है वो है इथाइल अमीन। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर्स मौजूद हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसका मतलब ये ऑर्गेनिक बेस है। और इनऑर्गेनिक बेस में हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, जो है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। स्ट्रॉन्ग बेस है। अब बेस जो है वो हमारे पास एसिड और बेस की जो है कुछ हिस्ट्री है हमारे पास। जाबिर बिन हयान है, लोवाइज़र है, सर हमफ्री डेवी। तो जाबिर बिन हयान है, तो इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है वो उन्होंने इन्वेंट किया था, जिसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड है HCl है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। लिवाइज़र जो है वो इन्होंने बाइनरी कंपाउंड जो है वो ऑक्सीजन के जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और SO2। बाइनरी कंपाउंड वो होते हैं ऑक्सीजन का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड जो कंपाउंड होता है। यहाँ पे जो है वो कार्बन ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रही है और सल्फ़र डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन सल्फ़र के साथ, तो ये दो बाइनरी कंपाउंड हैं।
तो लुवाइजर ने इन दोनों को एसिड कहा है कि ये एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड है, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी एसिड है। सर हम्फ्री डेवी जो है वो उसने कहा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जैसे कि जो ऑक्सीजन के बगैर होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसने प्रूव किया है कि हमारे पास तमाम एसिड में हाइड्रोजन का होना जो है वो लाजमी है। देवी ने ये कहा कि हमारे पास जो तमाम एसिड हैं उनमें हाइड्रोजन जो है वो लाजमी होती है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो लिवाइजर का जो था उसका आइडिया उसको जो है उसने गलत साबित किया है कि सिर्फ बाइनरी कंपाउंड ही ऑक्सीजन नहीं, बाइनरी कंपाउंड ही एसिड नहीं होते। तो एसिड वो होती हैं जिसमें हाइड्रोजन लाजमी हो। तो सर हम्फ्री डेवी ने जो है वो इसको प्रूव किया कि जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4 में हाइड्रोजन है, HNO3 में हाइड्रोजन है, HCl में हाइड्रोजन है। तो ये तमाम जो है वो एसिड हैं। लिटमस पेपर। अब हमारे पास लिटमस पेपर जो है वो एक पेपर होता है लैब में। आप जो है वो देखेंगे कि लैब में एक लिटमस पेपर होता है, पेपर टाइप होता है येलो कलर का, या इसका जो है वो जब हम उसको भी किसी भी अपने जो है वो सोल्यूशन में डालते हैं तो हम उसको चेक करते हैं कि क्या वो एसिड है या बेसिक है। हमने कोई भी ऐसा सोल्यूशन है उसको अगर हमने चेक करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो सोल्यूशन एसिडिक होगा तो हमारा जो लिटमस पेपर है वो जो है वो रेड हो जाएगा। तो अगर हमारे पास वो जो है वो बेसिक होगा तो वो जो है वो ब्लू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो पेपर है जैसे ही हम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू हो रहा है, और जैसे ही इस H2SO4 के सोल्यूशन में डाला है तो वो जो है वो रेड हो गया है। तो ये हमें लिटमस पेपर हमें ये बताता है कि ये हमारा सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। अगर वो एसिडिक होगा तो ये रेड हो जाएगा, अगर हमारे पास वो बेसिक होगा तो ये ब्लू हो जाएगा। लिटमस पेपर जो है वो इसके लिए हम यूज़ करते हैं। स्टमक जो हमारे पास एसिड होता है, स्टमक के अंदर जो है वो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो है वो स्टमक में होता है। उसका काम ये होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसको जो है वो उसको जो है वो एसिड का ये काम होता है कि उसको जो है वो डाइजेस्ट करता है। एसिडिटी जो है वो स्टमक की कभी कभी जो है वो जब कुछ ऐसे दिन होते हैं कि हम जो है वो एसिडिटी बढ़ जाती है, हमारे अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि HCl की मिकदार जो है वो मैदे में बढ़ गई है। तो उसको जो है वो डॉक्टर इस तरह ट्रीट करते हैं कि हमें ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो अल्कलाइन होती हैं। तो अल्कलाइन मेडिसिन क्यों दी जाती हैं कि जब भी हमारे पास जो एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो साल्ट और वाटर बनता है, जो है वो उनको न्यूट्रलाइज़ कर देता है। दोनों को एसिड और बेस का रिएक्शन जब होता है तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है। इसी तरह जो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है वो असल में बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो हमारे पास जब मैदे में या स्टमक में जो तेज़ाबियत बढ़ती है, HCl की मिकदार बढ़ती है, तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बेसिक जो है वो सॉल्यूशन जो है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। इस तरह तेज़ाबियत ख़त्म हो जाएगी। तो जो मेडिसिन डॉक्टर देते हैं तो वो अल्कलाइन मेडिसिन होती हैं, तो वो जो है वो दी जाती हैं ताकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज़ कर सकें। जैसे कि नीचे जो है वो यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, एसिड जो है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ, तो हमारे पास वाटर और साल्ट बनता है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है? जो एसिड हैं वो सोर टेस्ट होता है, उनका खट्टा टेस्ट होता है, यानी अनराइप सिट्रस फ्रूट जो मतलब पके हुए नहीं होते, जैसे आम, जो कच्चे आम होते हैं जो वो खट्टे होते हैं। लेमन जूस हो गया, ये एसिडिक होते हैं। और जो बेस है उसका जो टेस्ट होता है वो सही नहीं होता, बिटर टेस्ट होता है, और जो है स्लिपरी फील करता है। जैसे साबुन के ऊपर जो है वो हम टच करते हैं तो स्लिपरी फील होता है, इस तरह बेस जो है वो स्लिपरी फील होता है। और जो एसिड होते हैं वो लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, और जो बेस है वो ब्लू इस लिटमस पेपर हो जाता है। और जो एसिडिक हैं, जो हमारे पास कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, एसिड बिल्कुल प्योर और कंसनट्रेटेड फॉर्म में जो एसिड होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो डेंजरस होते हैं, कोरोसिव होते हैं, हमारे लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। और जो बेस हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके अलावा बाकी तमाम बेस कोरोसिव नहीं होते। और एसिड जो होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पे कंडक्ट होती है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि हम अगर किसी भी एसिड का पानी में कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो अगर हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है तो वो पास हो जाती है, क्योंकि इसमें जैसे ही वाटर में कोई भी एसिड डाला जाता है तो वो आयोनाइज हो जाते हैं।
एबनाइज का मतलब है कि आयंस बन जाते हैं। जब आयंस होते हैं हमारे पास तो इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। बेस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन जो है वो देयर बेस का जो है एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, क्योंकि जैसे ही एसिड बेसिस को वाटर में डाला जाता है तो आयन हमारे पास बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वाटर में डाला है, सोडियम NaOH। तो जैसे ही वो वाटर में डालेगा तो सोडियम के होता है पॉजिटिव चार्ज और OH के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज सोडियम के पॉजिटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे और OH के नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो हमारे पास सेपरेट होने की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है वो इसी को ही डिस्क्राइब करता है, आर्हीनियस के किस तरह आयन जो है वो हमारे पास बनते हैं। तो वो कहते हैं कि जो एसिड है हम उसको जैसे ही पानी में डालते हैं तो हमारे पास आयन बन जाते हैं। तो वो एसिड जो है वो हमें हाइड्रोजन के आयन देता है, क्योंकि हर तमाम एसिड में हाइड्रोजन मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है, हाइड्रोजन है हाइड्रोजन मौजूद है एक एसिड में, हमने जैसे ही उसको वाटर में डाला H पॉजिटिव और A नेगेटिव बन गया। नीचे जो है वो HCl है, तो जैसे ही उसको वाटर में डाला तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो है हमारे पास बन गए हैं। पहले हमारे पास बीकर में H और Cl के दरमियान बॉन्ड मौजूद है, सब्ज कलर में दिखाया गया है। तो जैसे ही वाटर में उसको हम डालते हैं तो वो बॉन्ड टूट जाता है, क्लोरीन नेगेटिव क्लोरीन एनाइन जो है वो अलग हो जाते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज मौजूद है हाइड्रोजन पे तो जो वो है केटाइन वो सेपरेट हो जाते हैं। इस तरह हाइड्रोजन जो है वो हमें वाटर में हाइड्रोजन के आयंस मिलते हैं, तो वो हमारे पास होता है एसिड, जिसमें हाइड्रोजन के H पॉजिटिव जो है वो सेपरेट हो जाता है, तो वो एसिड होता है। तो कोई भी एसिड जिसे हम पानी में डालें तो हमें अगर वो H पॉजिटिव आयन वाटर में दे तो वो हमारे पास क्या होता है, एसिड होता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल हैं, HCl हमने डाला तो H पॉजिटिव सेपरेट हो गया, HNO3 में भी H पॉजिटिव सेपरेट हो गया, NO3 नेगेटिव और CH3COOH को वाटर में डाला तो हमारे पास यहाँ पे भी H पॉजिटिव सेपरेट हो गया। तो इन तमाम एसिड आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब भी ये हम एसिड वाटर में डालें तो हमें ये H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो वो हमारे पास वो एसिड होते हैं। इन द सेम वे अगर हमारे पास बेस को हम वाटर में डालें तो वो पानी वाटर में हमें OH नेगेटिव देता है आयन। तो ये हमारे पास आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम पानी में डालें और वो हमें H पॉजिटिव आयन दे तो वो एसिड होगा, और अगर वो हमें OH नेगेटिव आयन दे तो वो हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। तो फॉर एग्जांपल जहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको वाटर में डालें तो OH नेगेटिव आयन जो है वो सेपरेट हो गया है, ये हमारे पास बेस है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक। और ये कुछ एग्जांपल हैं कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में जो एसिड और बेस की के HCl HNO3 H2SO4 H3PO4 इन तमाम एसिड को जैसे ही हम पानी में डालें तो ये H पॉजिटिव आयन देते हैं पानी में, और जो बेसिस हैं उनको जैसे ही वाटर में डालें तो वो OH नेगेटिव आयन देंगी हमें, और ये हमारे पास है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब इस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशन भी हैं हमारे पास। वो लिमिटेशन ये हैं कि जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है वो तब हमारे पास एप्लीकेबल है जब हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन हो पानी में। एसिड या बेस को जब हम पानी में डालते हैं तब वो जब H पॉजिटिव देगा तो वो हमारे पास बनेगा एसिड, और OH नेगेटिव देगा तो वो बेस होगा। लेकिन जो नॉन एक्वस मीडिया है, जो पानी के बगैर हम देखते हैं, तो वो इस कॉन्सेप्ट ये वाला जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट इज़ ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी से रिलेटेड है। पानी के बगैर जो है वो अगर हम एसिड को देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है और NH3 है, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये एसिड है, असल में हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक होता है। तो अब इसको हम पानी में डालें या इस तरह करें तो इसमें H पॉजिटिव आयन जो है वो इसमें नहीं है, तो वो सेपरेट नहीं होगा। अब यहाँ पे अमोनिया है, इसमें OH नेगेटिव नहीं है, तो ये हमारे पास NH3 जो है वो ये बेस है। तो ये कुछ लिमिटेशन है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे जो है वो ये है कि कुछ ऐसे एसिड भी हमारे पास मौजूद हैं जिनमें H पॉजिटिव आयन नहीं है, और कुछ ऐसी बेस भी मौजूद है जिनमें OH नेगेटिव नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ये तमाम एसिड और बेसिस पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। ये उन एसिड बेस पे एप्लीकेबल होता है वो एसिड जिसमें H पॉजिटिव आयन है और जो वाटर में H पॉजिटिव आयन देते हैं, और वो बेस जो वाटर में OH नेगेटिव आयन देते हैं। ये जस्ट उन एसिड और बेसिस पे एप्लीकेबल है। तो ये जो है वो इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो इन लिमिटेशन के बिहाफ पे नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं एसिड और बेसिस के लिहाज से, वो जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट जो है वो जस्ट एक्वस मीडिया पे एप्लीकेबल है कि अगर हम कोई भी एसिड पानी में डालें वो H पॉजिटिव आयन दे तो वो एसिड है, कोई भी चीज़ जो पानी में OH नेगेटिव आयन दे तो वो बेस है। लेकिन पानी के बगैर भी हमारे पास कुछ ऐसे एसिड बेस मौजूद हैं जिनमें H पॉजिटिव नहीं है, जिनमें OH नेगेटिव नहीं है। तो ये इस वजह से ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो और कॉन्सेप्ट जो है पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के बारे में अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो आपको जो है वो उसका आंसर दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।